हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक अपडेट देने वाला हूं। गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा माइनिंग सरदार, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की वैकेंसियां निकाली गई हैं, जो कि आप लोग के लिए एक गुड न्यूज होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे कि टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, किस राज्य में ये वैकेंसी निकली गई है और टोटल कितना आपको पेमेंट मिलने वाला है, जॉब लोकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये जॉब है या फिर परमानेंट है। सारा चीज हम लोग एक एक करके इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ भी शेयर करें, ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए पहले हम उस कंपनी के बारे में जानते हैं जिस कंपनी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। कंपनी एक स्टेट गवर्नमेंट की ऑथोराइज्ड कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी जो है वो सिर्फ गुजरात स्टेट में ही वर्क करती है। इनकी कुछ माइनिंग कंपनी है जिसके लिए इन्होंने माइनिंग सरदार और मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए जॉब जो है वो निकाली। इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको सीधे लेके चलता हूं। देखिए ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको अगर जीपीसीएल के बारे में जानना है तो आप यहां से देख सकते हैं, और अगर आप लोग को एप्लीकेशन के बारे में जानना है, वैसे एप्लीकेशन में आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन यहां पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट फॉर घोघा सुरखा लिग्नाइट माइनिंग। घोघा सुरखा लिग्नाइट माइनिंग में आप लोग का जो है जॉब होने वाला है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये पोस्ट निकाली गई है। प्रोजेक्ट का नाम दे दिया गया है। अब क्या एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है ये हम लोग डिसाइड करते हैं। 23 अक्टूबर को ये वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई थी। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब मैं सीधे आप लोग को लेके चलता हूँ उस पीडीएफ में। ये इनका पूरा फॉर्मेट है जो इन्होंने जारी किया है अपने वेबसाइट पे। तो देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, इनवाइटेड फॉर सुटेबल कैंडिडेट, और जो प्रोजेक्ट का नाम है घोघा सुरखा लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट। ये कहाँ है? भावनगर। भावनगर आपका गुजरात स्टेट में पड़ता है, तो आपका जॉब लोकेशन होगा वो गुजरात में होने वाला है। सबसे पहले जो वैकेंसी है माइंस मैनेजर की, टोटल 1 नंबर वैकेंसी निकाली गई है एक पोस्ट के लिए, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन में रिक्वायरमेंट फर्स्ट क्लास कोल माइंस मैनेजर का है। कंपिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए अंडर सीएमआर 1957 या 2017, डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, और एक्सपीरियंस में आपको कम से कम एटलीस्ट 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट कोल या फिर लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट में। और वो 2 साल का एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा? आपका जब फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट आपने जब लिया, वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल जो होगा वो आपका 50,000 से लेकर 1 लाख तक होगा। उसके बाद एज की बात करें तो नॉट मोर देन 50 साल जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हैं तो 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 53 ईयर्स यदि आप ओबीसी हैं तो, और एससी एसटी के लिए 55 साल, जो जनरल गवर्नमेंट कंपनियां में जो छूट दी जाती है वही इसमें भी दी गई है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, असिस्टेंट मैनेजर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे माइनिंग सरदार की। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है। क्वालिफिकेशन जो इसका इन्होंने मांगा है, फर्स्ट क्लास कोल माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस में आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट कोल या फिर लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट में आफ्टर ऑब्टेनिंग फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट। ध्यान दीजिएगा आपका पीजीपीटी काउंट नहीं होगा। फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट आप लोग जब भी लिए हैं उस सर्टिफिकेट का जो डेट है, इफेक्टिव डेट, उसके बाद से आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस टोटल ओपन कास्ट कोल या फिर लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट में होना चाहिए। बेसिक पेमेंट जो इसका है 50,000 से लेकर 1 लाख तक। इसके बाद बहुत सारा अलावेंस ऐड होगा, तो पेमेंट अच्छा खासा है, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। एज जो है नॉर्मल एज रखा गया है 50 साल जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 53 इयर्स है ओबीसी के लिए, और 55 इयर्स रखा गया है एससी एसटी के लिए। अब हम आते हैं जो सबसे मेन पोस्ट है जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं, माइनिंग सरदार की पोस्ट। माइनिंग सरदार में टोटल जो है 5 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है कि आपके पास ओवरमैन या फिर सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि फील्ड कैंडिडेट भी एलिजिबल है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री नहीं किया है वो भी एलिजिबल है। ओवरमैन सर्टिफिकेट है आप एलिजिबल हैं, माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस इन्होंने 1 साल का रखा है। आपका जो भी ओवरमैन या फिर सरदार सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट के आने के बाद यदि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी ओपन कास्ट कोल या फिर लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरना कैसे है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे बच्चों को उठाया जाएगा सिलेक्शन के लिए, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। माइनिंग सरदार की जो बेसिक पेमेंट होगी वो 12,000 से लेकर 15, ये बेसिक पेमेंट है 12,000 से 27,000 के बीच में होगी। इसमें बहुत सारा अभी डियरनेस अलावेंस, बहुत सारा अलावेंस ऐड होकर पेमेंट अच्छा खासा आपका बन जाएगा।
एज जो रखा गया है, एज लिमिट 50 साल जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 53 ईयर्स आपका ओबीसी के लिए, 55 ईयर एससी एसटी कैटेगरी के लिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट पोस्ट जो है इलेक्ट्रिकल फोरमैन के लिए है। इसमें क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखा है डिग्री डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर माइन सर्टिफिकेट होना चाहिए। पे स्केल 18,000 से 40,000 के बीच में। इसमें जो एज लिमिट है 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 48 साल ओबीसी के लिए और 50 साल एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। अब कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, इनका क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, इस पे अब हम लोग बात करते हैं। जनरल कैटेगरी का जो फी रखा गया है 590 रुपया, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 236 रुपया का ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको अपना सिलेक्शन के टाइम एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना चॉइस करना होगा। एक कैंडिडेट किसी भी एक पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है। एक कैंडिडेट कोई 2 पोस्ट यानी कि असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग सरदार या फिर माइनिंग सरदार मैनेजर ऐसे नहीं भर सकते हैं। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट को भर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पे होगा। 100 नंबर का टोटल आपका सीबीटी एग्जाम होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 100 नंबर का सीबीटी एग्जाम होगा। पासिंग मार्क्स जो रखा गया है 40% रखा गया है। और मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है उसमें एग्जाम के साथ साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। माइनिंग सरदार और इलेक्ट्रिकल फोरमैन का जो पोस्ट है उसमें आपको किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर में आपको एग्जाम भी देना है और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी 2 कैंडिडेट का इक्वल मार्क्स आता है तो उनके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। जो जनरल हर गवर्नमेंट कंपनी या किसी भी नॉर्मल कंपनी में ये होता है कि अगर 2 कैंडिडेट का सेम मार्क्स है तो जिस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ पहले का है यानी कि जो कैंडिडेट सीनियर है उसका सिलेक्शन पहले होगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6/11/2023 यानी कि 6 नवंबर 2023 से एप्लीकेशन भराना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 20/11/2023। 20 नवंबर तक आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं। तो यदि आप एलिजिबल है तो मेरी मानिए तो सीट को नहीं देखते हुए आप काइंडली जो है इस फॉर्म को भर दीजिए। और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए माइनिंग से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और फैमिली के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। जीपीसीएल रिजर्व राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंटायरली एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पे जीपीसीएल ये जो है कैंसिल कर सकती है, ऐसा ऑथराइजेशन इनके पास है। हालांकि ये करेंगे नहीं। तो अच्छा खासा वैकेंसी है, 5 नंबर टोटल 5 पोस्ट है माइनिंग सरदार की। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है काइंडली इस फॉर्म को भर दीजिए, आपके फ्यूचर के लिए ये अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता है कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और यूट्यूब पे सबसे पहले ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए जॉब से रिलेटेड हो या फिर माइनिंग सरदार ओवरमैन वैकेंसी की तैयारी करने से रिलेटेड हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।